गाज़ियाबाद के सेक्टर 6 में हैं और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इनसे हम बात करेंगे कि 2024 के जो इलेक्शन की घोषणा हुई है, ये आने वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, या जो 10 साल मोदी सरकार के रहे वो कैसे रहे, इनको क्या उसमें अच्छा लगा और कैसा लोग उसको समझते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? विषम चौधरी नाम है मेरा। सर, जैसा कि अभी परसों ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई है, तो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? एक बार फिर मोदी सरकार। क्या अच्छा लगता है मोदी सरकार में? ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी ने हम बुरा भी क्या करा बताओ, वो हमें तो लगता नहीं कोई बुरा करा हो। जो मोदी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कुछ? हाँ, हमें तो सब मिल रही है, सरकार सब लाभ मिलता है, हमें तो कोई दिक्कत होती नहीं किसी बात में भी। ये पूर्व सभासद भी हैं। अच्छा, जैसे कि अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी की सरकार आई है तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, तानाशाही बढ़ गई, तो कहीं ऐसा कुछ देखने को मिलता है? भ्रष्टाचार तो पहले भी कम नहीं था, आज बहुत क्राइम तो बहुत ही कम क्राइम तो बहुत कम है। क्राइम तो इससे बढ़िया तो है ही नहीं, सरकार ही नहीं। इससे बढ़िया सरकार नहीं है कोई भी, हमारे हिसाब से तो है नहीं। गुंडागर्दी बता रहे हैं कि बिल्कुल खत्म जी। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे जब से कि इसकी भाजपा की सरकार आई है तब से जो गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, हम अखिलेश सरकार से हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो ये बहुत साफ़ सुथरी सरकार है, ना कोई क्राइम है, कहीं बालक बच्चा घूमता रहो, कोई कुछ भी घूमता रहो, कोई किसी को दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो दोबारा से मोदी जी? जी, एक बार फिर मोदी सरकार। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि अभी ये पीछे काफ़ी ये चला था कि भाई हिंदू धर्म को किसी ने डेंगू बताया, किसी ने मलेरिया बताया, तो क्या इस तरह की बातें करके ये जनता को जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, कोई नहीं जीत सकता। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर वो बार बार गलत लफ्जों में इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, तो बहुत गलत कर रहे हैं, वो देश का अपमान कर रहे हैं। आप समझ गए नहीं, भारत का नाम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनके जो दिलों में ना वो हीन भावना भरी पड़ी है, समझ गए। मैं तो उनको हिंदू नहीं मानता। जो हमारे हिंदू का हिंदू अगर विरोध करेगा तो मैं उसका हिंदू नहीं मानता। मैं मानता हूँ, मैंने पूरे युवा पीढ़ी मानती है। अच्छा, अभी सरकार ने सीएए कानून लागू किया है, उसमें जो बात है वो ये है कि जो 2014 31 दिसंबर से पहले आए हुए जो 3 देशों के हमारे हिंदू, जैन या सिख हैं, वो जो शरणार्थी यहाँ भारत में आए हुए हैं उनको नागरिकता देने की बात है उस बिल के अंदर। लेकिन बिल के लागू होते ही केजरीवाल ने कहा कि अगर ये लोग हमारे देश में आ जाएंगे तो हमारे देश में चोरी डकैती बढ़ जाएंगी, बलात्कार बढ़ जाएंगे, तो क्या अपने हिंदू भाइयों को नागरिकता देना गलत है सरकार का? सर, देनी चाहिए नागरिकता, हिंदुओं के लिए देनी चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, कहीं से भी हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि उनको जो है नागरिकता देनी चाहिए। और मैं इसका जो कानून लेकर आए हैं, जो क्या नाम है उनका, नितिन गडकरी जी, और क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, अमित शाह जी लेके आए हैं, मैं उस कानून का धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्र याद करता हूँ। और पूरी जनता, जितने भी हिंदू हैं लोग भारत के, वो सब बिल्कुल सब धन्यवाद देते हैं इसके कानून के लिए, समझ गए। हमारी जितनी भी हिंदू युवा पीढ़ी है, सब धन्यवाद कर रहे हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में जो भी मेरे हिंदू भाई फंसे हुए हैं, वो मेरे हिंदुस्तान आ जाए, उनको शरण मिलेगी, क्योंकि कानून मोदी जी ऐसा लेके आए कि उसको कोई फेल करने वाला नहीं है। अब का 400 पार करें नहीं, मैं कहता हूँ 450 आएंगी, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, कोई नहीं। जैसे केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर ये हिंदू लोग जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के या बांग्लादेश से जो हिंदू यहाँ आ रहे हैं, इनके आने से हमारे बच्चों का रोजगार छिन जाएगा। हिंदू ना पहले कोई गलत काम करता था ना अब करेगा। जो बाहर से हिंदू आ रहा है, हिंदू कभी भी आतंकवादी हिंदू नहीं बन सकता। हमारे पुराणों के अंदर, भगवत गीता के अंदर, हर चीज़ के अंदर लिखा हुआ है ये क्या, कि हमारे जो हिंदू, जो हमारे माता पिता हैं, जहाँ से हमने जन्म लिया, जिन्होंने हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, वो कभी भी ये नहीं सिखाते हम
कि आप कट्टर बनो, आतंकवादी बनो, ये बनो, वो बनो, कभी नहीं सिखाते। वो अच्छे रास्ते पे सिखाते, बेटा कभी किसी से झगड़ा मत करना, कभी किसी से लड़ाई मत करना, मेहनत करके खाओ। आप समझ गए सर? कभी नहीं करते वो ऐसा। अच्छा, एक कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं कि भाई जब तुम हिंदुओं को ला रहे हो, जैनियों को ला रहे हो, सिखों को ला रहे हो, अदरवाइज जो भी हैं, बौद्ध धर्म को भी तो ला रहे हैं सर, बौद्ध धर्म को ला रहे हैं, बौद्ध भी आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी नागरिकता दो। मुस्लिम देश तो, हिंदू देश तो सिर्फ एक है। हिंदू देश तो हमारा एक है मुस्लिम ना। देश तो बहुत हैं बसने के लिए, मुसलमानों को बसने के लिए तो बहुत है मुस्लिम देश। अरे वो पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, बहुत देश है उनके यहाँ जाने के लिए। हमारा तो हिंदू, हमारा एक ही भारत है ना, हमारा एक ही देश तो है हमारा भारत। हमारे भारत में जितने भी मुसलमान यहाँ रह रहे हैं, समझ गए, यहाँ से ज़्यादा भाईचारा नहीं मिलता कहीं भी। तुम पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ भी भाईचारा नहीं है, बांग्लादेश चले जाओ, वहाँ भाईचारा नहीं है, अफगानिस्तान चले जाइए, वहाँ भी भाईचारा नहीं है। दंगे की चोट पे कहता हूँ मैं, कहीं अगर है भाईचारा तो वो हिंदुस्तान के अंदर है, भारत के अंदर है। मैं पूरी भारत से, मैं जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी हिंदू हैं सब एक हो जाएं और मोदी जी को 450 ले आएं। 400 पार करें, वो 450 आएंगी, उनकी कोई रोक नहीं सकता। पूरा विपक्ष भी अगर एक हो जाए तो राहुल गांधी का क्या होगा? वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो कहूँ न्याय यात्रा छोड़ो, वो कितनी भी पद यात्रा निकाल लें, कुछ भी कर लें, उनके बस की नहीं है। कभी ना बनेगी अब और ना आएगी। 70 साल में क्या ठेंगा दे दिया उन्होंने? क्या दे दिया? देश को साले खा के बैठ गए, सबको पूरे को बर्बाद कर दिया। 370 लेकर आए, वो 370 लेकर आए। आज वहाँ का कश्मीर का मोमडन बच्चा, मुसलमान बच्चा, हिंदू बच्चा, सब ये कहता 370 अगर पहले आ जाती। वहाँ 500-500 रुपये दिए जाते थे, 1,000 रुपये दिए जाते थे पत्थर फेंकने वालों के लिए। आज तो नहीं फेंक रहे कोई पत्थर। वो तो ये कह रहे हैं कि 370 हटाने से कोई फायदा ही नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? बोले वहाँ तो और ज्यादा वो बढ़ गया। ये कितना विकास हो रहा है वहाँ पे, विकास देखिए जाकर वहाँ पे विकास। यहाँ क्या ढेंगा हो रहा विकास? कहाँ हो रहा? सारा मोदी जी वहाँ को फोकस कर रहे हैं, कहाँ को? कश्मीर को। क्योंकि कश्मीर हमारे दिल की धड़कन है। कश्मीर हमारे दिल की धड़कन है। हाँ, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 370 हटने से कोई फायदा नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ की जनता को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है और ना कश्मीर की जनता को फायदा हुआ। देखिए सर, राहुल गांधी कहने से मेरी बात सुनिए, वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। आप समझ गए नहीं? उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले थे, उन्होंने गरीबी देखी है। आप समझ गए नहीं? वो गरीबी में से निकल के वो कहते थे ना, मेरे यहाँ नए मुरादाबाद में आए थे, वो कह रहे थे हम तो थैला लेकर आए, उठ के चल देंगे, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें फर्श से अर्थ पर जरूर बैठा दूंगा, और वो बैठा के रहेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि अगर हमारी सरकार लाओगे तो हम जो है महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे और युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। क्या वो अपने घर से देंगे? अरे वो भी तो जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा है ना, बताइए आप। बस तो फिर अगर देखिए सुनिए भाई, मैं ये कहता हूँ, देखो जो काम वो बोल रहे हैं नहीं, वो गलत कह रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे किसान हैं, समझ गए, वो किसान को देवता माना गया, क्योंकि वो धरती को सींचता है। आप समझ गए नहीं? जब वो कमाता है तभी सिटी की जो जनता है, किसी भी सिटी की चले जाओ, जब अन्न पैदा होगा तभी तो वो खाएगा। जब, हाँ इतना कहता हूँ कि उसके लिए काय के उसके नाम भूल गया, किसानों के लिए कोई ऐसा कानून लेकर आए जिससे हमारा किसान आबाद हो जाए, बर्बाद ना हो। बस मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मोदी जी से। जय श्री राम, जय जय श्री राम।